बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुहानी कहानी चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत ही खौफनाक और मोटिवेशनल कहानियाँ और वाक़यात पेश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ये वाक़या किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। मुझे मुलाजमत के सिलसिले में अपने गांव से दूर शहर में दोस्त के पास जाना था। ये सफ़र मुझे रात को 11 बजे वाली ट्रेन से करना था। रेलवे स्टेशन हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। जिस रास्ते से मुझे स्टेशन जाना था उस रास्ते पर 2 से 3 किलोमीटर रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। रात को उस रास्ते से बहुत कम लोग सफ़र करते थे। बस वो लोग उस रास्ते पर जाते थे जिनको बहुत ही मजबूरी हो। मुझे भी मजबूरन इसी रास्ते से सफ़र करना था। लिहाजा रात के 10 बजे मैं अपनी बाइक लेकर घर से निकला। घर से निकलते ही मेरी मम्मा और पापा ने मुझे हिदायत की कि बेटा ध्यान से जाना और रास्ते में किसी जगह रुकना नहीं, और हाँ, रात को खुशबू या परफ्यूम लगाकर नहीं जाना। लेकिन मुझे मम्मा पापा की वो बात समझ में नहीं आई और मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम लगा लिया था, क्योंकि मैं किसी भूत या चुड़ैल वगैरह को नहीं मानता था। थोड़ी ही देर में मैं उस सुनसान सड़क पर पहुंच गया। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और अंधेरी रात में खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। लोगों से सुन रखा था कि इस जंगल में भूत रहते हैं, लेकिन मुझे कभी इन बातों पर यकीन नहीं आया था। मैं कई बार इस रास्ते से शहर जाता रहता था, लेकिन इत्तेफाक से कभी इस तरह अंधेरी रात में जाना नहीं हुआ था। अब मैं सड़क के उस खौफनाक हिस्से को अबूर करने के करीब था और मैं दिल में सोच रहा था कि मैं इस ख़तरनाक हिस्से से आगे निकलने ही वाला हूँ। फिर अचानक अजीब सी आवाज़ आई और मेरी बाइक मुझसे लड़खड़ा गई। मैं एकदम गिरते गिरते बचा था। बाइक अचानक रुक गई। मैंने इधर उधर देखा और घबराकर बाइक से नीचे उतरा और देखने लगा कि बाइक को क्या हुआ है। मैंने देखा तो बाइक की चैन उतर चुकी थी। मैं फ़ौरन चैन को ठीक करने लगा। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं कुछ घबरा सा गया और मुझे मम्मा पापा की वो बात याद आने लगी कि बेटा परफ्यूम या खुशबू लगाकर नहीं जाना। मैंने जल्दी जल्दी बाइक की चैन को ठीक किया और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक किसी ने मुझे आवाज़ दी, मुझे भी लेते जाओ। लेकिन मैंने खौफ के मारे पीछे मुड़ के नहीं देखा और जल्दी जल्दी सड़क के उस हिस्से से दूर जाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में बाइक की रोशनी में सामने रास्ते पर कोई चलता हुआ नज़र आया। मैं खौफ से थर थर कांपने लगा। मैं बाइक तेज़ी से भगाकर वहाँ से निकल गया, लेकिन मेरे कानों में आवाज़ आई, रुको, मुझे भी लेते जाओ। वो आवाज़ मेरे कानों में काफ़ी दूर तक गूंजती रही। अब मैं स्टेशन के करीब पहुँच चुका था। मैंने अपनी बाइक वहाँ एक दोस्त के घर रख दी। मैं भागता हुआ स्टेशन पर गया, जल्दी से टिकट लिया और ट्रेन को देखने लगा। रात को स्टेशन पर बहुत ही कम लोग थे और स्टेशन पर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी ही देर में ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। मैं अपना बैग लिए एक बोगी में सवार हो गया और बोगी में लाइट भी बहुत मध्यम सी चल रही थी। मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और वहां एक सीट पर जाकर बैठ गया। वहां बैठकर मैं सोचने लगा, हो सकता है अगले स्टेशन से लोग इस बोगी में सवार होंगे। अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मुझे जिस स्टेशन पर उतरना था वहां तक जाने के लिए ट्रेन तकरीबन 7 से 8 घंटे लेती थी। रात को ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती रही, लेकिन इत्तेफाक से जिस जगह मैं बैठा था वहां कोई और मुसाफिर नहीं आ रहा था। इस बात से मैं कुछ खौफज़दा भी था। मैं बार बार इधर उधर देखता। मुझे लगता था कोई मेरे आसपास है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब रात के 3 बज चुके थे। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मैं पानी की बोतल लेने के लिए नीचे उतरा और पानी लेकर वापस मुड़ा तो ट्रेन चलने लगी थी। मैं जल्दी से भागकर अपनी जगह पर आया
तो देखा कि वहाँ एक लड़की मेरी सीट के सामने वाली सीट पर बैठी हुई है। अंधेरा होने की वजह से उसकी शक्ल सूरत वाज़े तौर पर नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे जो खुशबू आ रही थी ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी थी। उस लड़की के बाल बहुत लंबे थे और उसकी चोटी लगभग घुटनों तक आती थी। ट्रेन चलने लगी। कुछ ही देर में वो लड़की अपनी सीट से उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, वो लड़की मुझसे पूछने लगी, इतनी अंधेरी रात में आप कहाँ जा रहे हो? अब मारे खौफ के मुझे पसीने आ रहे थे। मैं समझा ये कोई चोर ही ना हो, ये मेरे पास क्यों आकर बैठ गई है। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। इतने में उस लड़की ने फिर मुझे कहा, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा, मैं यहाँ से 3 स्टेशन के बाद जामपुर रेलवे स्टेशन पर उतर जाऊंगी। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, तुम अकेले क्यों जा रही हो? उसने कहा, मुझे मेरी मम्मा के साथ जाना था, लेकिन मेरी मम्मा को चोट लग गई तो मुझे अकेले ही आना पड़ा, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और आम लड़की नहीं लग रही थी। फिर उस लड़की ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने उसे बताया कि मैं मुलाजमत के सिलसिले में दोस्त के यहाँ शहर जा रहा हूँ। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, तुम नूरपुर गांव से आए हो और एक सुनसान रास्ते से बाइक पर आए हो। रास्ते में तुम्हारी बाइक की चैन उतर गई थी। तुम्हें रात को सुनसान रास्ते से अकेले जाने में डर नहीं लगता? मैं उसकी बातें सुनकर थर थर कांप रहा था कि ये कोई लड़की नहीं हो सकती। खौफ के मारे मेरा गला खुश्क हो गया और मेरी टांगों से जान निकल गई और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ ही देर में जब मुझे होश आया और मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी। उस लड़की ने मुझे कहा, डरो मत, ऊपर सीट पर बैठो। मैं डरते डरते अपनी सीट पर बैठ गया। अब मैं सोचने लगा कि ये सारी बातें इसको कैसे पता होंगी। फिर मुझे याद आया कि जब जंगल में मेरी बाइक की चैन उतर गई थी तो उस वक़्त मुझे किसी ने आवाज़ दी थी, मुझे भी लेते जाओ। मैं बहुत खौफज़दा था और वहाँ से भागने के लिए कोई बहाना सोचने लगा। मैंने डरते डरते उस लड़की से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं बाइक चलाकर गांव से स्टेशन पर आया हूँ? उस लड़की ने कहा, जब तुम्हारी बाइक की चैन उतरी थी और तुम वहाँ चैन ठीक कर रहे थे तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी, मुझे भी लेते जाना, लेकिन तुम वहाँ से जल्दी से भाग निकले। मैं उस वक्त वहीं थी, तुम्हारे पास ही। मैं अंदर ही अंदर बहुत खौफज़दा था और मुझे यकीन हो गया था कि ये लड़की नहीं, कोई भूत या चुड़ैल हो सकती है। अब मैं जल्दी से खड़ा हो गया और वहाँ से भागना चाहता था। उस लड़की ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे उतरना है। उस लड़की ने कहा, तुम्हें यहाँ थोड़ी ना उतरना है, तुम्हें आगे जाना है। मैंने कहा, मुझे जाने दो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उस लड़की ने अपना बाजू मेरे आगे कर दिया। मैंने बाजू को पूरे ज़ोर से धक्का लगाकर पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो बाजू इतना मजबूत था कि मैं उसे ज़रा भी हिला ना पाया। मैं जल्दी से नीचे झुका और बाजू के नीचे से निकलकर जाने लगा। जब मैं नीचे झुका तो मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी। उसके पाँव किसी इंसान के पाँव की तरह नहीं थे, बल्कि उसके पाँव उल्टे थे। अब मैं खौफ के मारे वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसने पीछे से मेरी टी शर्ट को पकड़ लिया। मेरी टी शर्ट पीछे से फट गई। मैं वहाँ से भागने लगा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मेरी गर्दन से पकड़ लिया है। मैंने खौफ के मारे पीछे देखा तो वो लड़की अब बहुत ही ख़तरनाक डायन बनकर मेरे पीछे खड़ी थी। खौफ के मारे मेरी चीखें निकल रही थी। इतनी देर में ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा और ट्रेन से नीचे उतरने में कामयाब हो गया। खौफ के मारे मेरी सांस फूली हुई थी। मैं भागता हुआ रेलवे स्टेशन के मेन गेट की तरफ गया। मैं उस सुनसान स्टेशन पर तेज़ी से भाग रहा था और मुझे मेरे पीछे किसी के भागने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से स्टेशन के मेन गेट की तरफ दौड़ा और बाहर निकल गया। सामने पुलिस स्टेशन था। मैंने वहां मौजूद पुलिस वालों को ये बताया कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, वो बहुत ही खौफनाक डायन है, मुझे उससे बचाओ। पुलिस वालों ने पूछा, कहाँ है कोई जो तुम्हारे पीछे लगा है? मैंने स्टेशन की तरफ इशारा किया। 2 पुलिस वाले फौरन स्टेशन की तरफ भागकर गए और थोड़ी ही देर में वापस आकर कहने लगे, वहाँ तो कोई नहीं है। अब पुलिस वाले मुझे तसल्ली देने लगे, तुम घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ देर के बाद जब मुझे कुछ हौसला हुआ,
पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जाओगे? मैंने जगह का नाम बताया। पुलिस वालों ने मुझे एक रिक्शे में बैठा दिया और मैं रिक्शे वाले के साथ अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में रिक्शे वाला मुझे कहने लगा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने सारा वाक़या रिक्शे वाले को बताया। रिक्शे वाला कहने लगा, पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं। यहाँ इस स्टेशन पर कई लोग इतने खौफज़दा हुए कि उनकी जान चली गई। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा सलामत हो। ये वाक़या गुज़रे हुए 5 साल हो गए, लेकिन आज भी इस वाक़े को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाक आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद।